फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर रिद्धि पांडे और मैं आपको आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो कोलेस्ट्रॉल पे है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसा है, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ वैक्सी सब्सटेंस, एक तरीके की वैक्सी, एक जो चिकनी चीज़ है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत आवश्यकता होती है कोलेस्ट्रॉल, जो एक सही लेवल पे हो तो। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है या हम इसे समझ सकते हैं कि फैटी थिंग होती है, ये कुछ चिकना पदार्थ है जो हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स के लिए, हेल्थ के लिए, सेल्स हेल्दी बनी रहे, हमारी बॉडी हेल्दी बने रहे एक लेवल तक, तो वो आवश्यक होती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, जिसमें आता है LDL एंड HDL। LDL क्या होता है कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और HDL होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। LDL क्या होता है कि आपको कैसे लर्न रहेगा कि LDL जो होता है वो लो से नाम है, तो ये हमारी बॉडी में लो रहे तो ही ठीक है। आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, लो रहे तो ही ठीक है। और HDL जो होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, वो हमारी बॉडी में हाई रहे तो ठीक है। ठीक है, अगर ये लो LDL जो होता है वो हाई होने लगता है तो हमारी बॉडी में दिक्कत करता है। क्यों? क्योंकि LDL जो होता है वो हमारी ये डिपोजिशन का काम करता है, उसको बढ़ाता है, एनहेंस करता है। जो वैक्सी सब्सटेंस है वो हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है उसमें इकट्ठा करने में मदद करता है LDL। इसीलिए हम इसको बैड कोलेस्ट्रॉल करते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। ठीक है, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसके अपोजिट जो HDL है, जो हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि अगर HDL हाई रहेगा तो ठीक है। HDL क्या करता है, ब्लड वेसल्स में अगर कोलेस्ट्रॉल कुछ वैक्सी सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी में जम गया है तो ये उसको वापस से हमारी लीवर तक पहुंचाता है और लीवर वहां से फ्लश आउट कर देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा कोलेस्ट्रॉल को, जो भी फैट जमा हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे समझिए अगर कोई नॉर्मल पाइप है, पानी का पाइप है, अगर उसमें कोई गंदगी जम जाएगी तो क्या होगा, हमारा पानी जो पानी बह रहा है पाइप में से, वो उसमें रुकावट होगी, वो उसका फ्लो धीरे हो जाता है। ऐसे हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी वेन्स है या नलिकाएं हैं खून की, अगर उसमें वैक्स जमने लग जाएगा, कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे डिपॉजिट होने लग जाएगा तो हमारा बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अगर दबा देंगे और ब्लड फ्लो यहाँ प्रॉपर मात्रा में पहुँचेगा नहीं, इसलिए सांस तेज़ी से लेनी पड़ती है, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, और अगर उसको पाइप को दबा देंगे तो वो ब्लड तेज़ी से बहेगा। ठीक है, तो ऐसा जैसा होता है अगर ये, तो HDL जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, मदद करता है हमारी, तो वो हाई रहे तो ठीक है। तो ये 2 कंसेप्ट समझ में आ गए। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक लेवल तक रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, हम क्या होता है कि अगर ये समझ लीजिए अगर आपकी ब्लड वेसल्स है उसमें जमने लग गया वैक्सी सब्सटेंस, क्लॉट्स बन गया, तो कई बार क्या होता है कि वो रप्चर भी हो जाता है, फट भी जाता है। और अगर ये फट गया तो ये आपको क्या एकदम से सडन हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं कि आप बाहर की चीज़ें, चिकनी चीज़ें मत खाइए। ये इनहेरिटेड भी होता है एक तरीके से डिजीज़ के वंश में। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ होते हैं, आपने देखा होगा कि उसके बच्चों में भी टेंडेंसी होती है। लेकिन आप इसको अपनी जो है ना अनहेल्दी डाइट को हटा करके हेल्दी डाइट ले सकते हैं। हेल्दी आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। दूसरा, आप एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो ये प्रिवेंट होगी, मतलब ये होगा ही नहीं। ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ठीक है, अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में है कोलेस्टेरिनम 3x एक मेडिसिन आती है, तो आप उसकी 4 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। मैं रिपीट करूँगी, कोलेस्टेरिनम 3x। ओके, और मैं आपके मेडिसिन को डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में बताऊँगी, आप उसमें प्रॉपर नेम देख सकते हैं और उसको मंगा सकते हैं। लेकिन मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आप सामने डॉक्टर के सामने रहेंगे और उनके सामने पूरा केस बताएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बिना देरी के आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ। उसमें कई मदर टिंचर हैं जो बहुत अच्छे इफेक्टिव हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। वो आते हैं, नंबर 1 पे आता है गॉटेरिया गुमेरी, नंबर 2 पे आता है आपका जो है एविना सटाइवा, नंबर 3 पे आएगा आपका कार्डुअस मैराइनस, नंबर 4 पे आएगा आपका चैलिडोनियम मेजस, नंबर 5 पे आएगा आपका ये एलियम सटाइवा, और नंबर 6 पे आता है क्रेटिकस ऑक्सीकैंथा। क्रेटिकस ऑक्सीकैंथा ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। आपका चैलिडोनियम लीवर के लिए बहुत अच्छा है, लीवर फैट का डाइजेशन कर लेगा बढ़िया से, तो वो अच्छा रहेगा। तो ये सारे मदर टिंचर हैं, 6 मैंने मदर टिंचर आपको बताए हैं। तो 6 मदर टिंचर को आपको इक्वल क्वांटिटी में किसी बॉटल में 100 ml की बॉटल ले लीजिए, उसमें इक्वल क्वांटिटी की ले लीजिए, इक्वल रेशियो, इक्वल अनुपात में ले लीजिए, और इनको क्या करना है, मिला के आपने डाल लिया, और दिन में आप पूरे दिन में 3 बार लेंगे
और 20-20 बूंद लेना है 1/4 कप पानी में, 1/4 कप ऑफ वाटर में आपको ये 20-20 बूंद दिन में 3 बार लेना है। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छे मदर टिंचर हैं। मैं आपको दोबारा कहूँगी, अगर आप फिजिशियन के सामने आते हैं ये बेस्ट होगा, क्योंकि हम मेडिसिन क्यों बताते हैं कि आप ये जान सके कि होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर से और आप ये मेडिसिन जान भी सकते हैं, ठीक है, किसी को बता भी सकते हैं। तो आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बताइए, तो आप किस पे आप कुछ क्वेश्चन हो, आप किसी पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे उसका टॉपिक बता सकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो बताइए, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे इंस्टा लिंक एंड फेसबुक पेज और ईमेल पे आप क्वेश्चन बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।